मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित होकर के सुने। आप और हम सब लोग इस पृथ्वी पर चींटी से लेके मनुष्य तक सब खोज रहे हैं, सब खोज रहे हैं, लेकिन सबकी खोज अलग अलग है। और देखिए, मुझे बताइएगा सोच के, कोई चींटी से लेके ब्रह्मा तक ऐसा जीव, ऐसा प्राणी, ऐसा मनुष्य, ऐसा देवता जो आनंद के अलावा कुछ खोज रहा हो। आनंद के अलावा कुछ खोज रहा हो। निचोड़ निकाला जाए तो आप ये सोचोगे, मैं भी तो आनंद ही खोज रहा हूं। हम सब आनंद खोज रहे हैं, सब। मैं कह रहा हूं, पशु पक्षी कीट पतंग सब आनंद खोज रहे हैं। 14 लोकों का ये ब्रह्मांड, इसमें प्रत्येक जीव खोज आनंद रहा है। बस अंतर क्या है? देखो, हम ही मनुष्यों में कोई धन खोज रहा है, धन में उसे आनंद ही खोज रहा है। कोई प्रेम खोज रहा है, लेकिन उसमें भी आनंद खोज रहा है। कोई यश कीर्ति खोज रहा है, उसमें भी आनंद खोज रहा है। कोई खोज के नाम कितने अलग अलग कर लो, भीतर छुपा हुआ एक सूत्र है, वो है आनंद। अगर आपको कहीं कोई संसार में ऐसा प्राणी मिल जाए जो आनंद ना खोज रहा हो, तो हमें बताइएगा। सबकी इच्छा अलग अलग हो सकती है, खोज अलग अलग हो सकती है, लेकिन निचोड़ आनंद का होगा। पैसे की खोज, उसमें भी आनंद मानता है, नहीं आनंद मानता तो है। तुम भीतर छुपे हुए आनंद को तो खोज रहे हो। शराबी शराब घर जाता हुआ आदमी भी और मंदिर जाता हुआ आदमी भी, दोनों खोज एक है। देखो कमाल, शराब घर जाने वाला भी, मंदिर जाने वाला भी, खोज एक है, आनंद। पुण्य करता हुआ आदमी और पाप करता हुआ आदमी, दोनों की खोज एक, दोनों आनंद खोज रहे हैं। बुरा और भला दोनों एक ही चीज की खोज में लगे हुए हैं। पर तुमने कभी पूछा, तुमने आनंद को खोया कहां है? बस मेरे इन शब्दों को नोट करना और बताना। वेद कहता है, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। जिसे खोज रहे वो है कहां?
मैंने कई बार सुनाया कि एक गोपी कहती है, मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। आनंद खोज रही थी, कहीं नहीं मिला। फिर कहती है, मुझे क्या पता था मेरे इस दिल में हो समाए। और आप और हम सब लोग आनंद तो खोज रहे हैं, गलत जगह पर खोज रहे हैं। खोजते रहो, खोजते रहो। अनंत जन्म गुजर चुके, आगे भी गुजर जाएंगे। ये पहला जन्म नहीं है हम लोगों का, ये हम लोगों का पहला जन्म नहीं है। मैंने कहा प्रत्येक जीव आनंद खोज रहा है। आनंद कहाँ है इसका पता नहीं। खोज गलत नहीं है, आनंद की खोज तो है। देखो, व्यापारी धन में खोज रहा है, मिनिस्टर सीट में आनंद खोज रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो आनंद मिल जाएगा, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं तो आनंद मिल जाएगा, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं तो आनंद मिल जाएगा। ऐसे व्यापारी मेरे 4 मकान बन जाए तो मुझे आनंद मिल जाएगा। जरा जाके पूछ तो लो जिनके 40 मकान बने हुए हैं। खोज आनंद की मगर गलत गलत जगह पर हो रही है। और हमने आपसे कहा ये राज समझ लो। आनंद खोज रहे हो, बुरा व्यक्ति भी भला व्यक्ति भी, लेकिन तुमने आनंद को खोया कहाँ है? ये तो वो वाली बात हो गई, एक बुढ़िया सुई खो गई, घर के अंदर ढूंढ रही है बाहर नाली पे। तो लोगों ने पूछा, अम्मा क्या ढूंढ रही हो? बोली सुई ढूंढ रही हूं। बोले कहाँ खोई थी? बोली खोई तो घर में थी। अब सुई उड़ के तो चली नहीं गई। आपसे परमात्मा निकल के चला गया क्या कहीं पर? आप बताओ। हमारी खोज गलत नहीं है, गलत जगह पर खोज है। और मैं इतना बार बार आपसे बोल करके निवेदन इसलिए करता हूं कि आप समझ करके खाली सुनो मत। बस एक ही चीज होनी चाहिए, तुमने आनंद को खोया कहाँ है? हम मंदिरों में, तीर्थों में, पता नहीं कहां कहां भटकते हैं, वहां आनंद है? तुम गए, तुम्हारे साथ ही आनंद गया, तुम में ही आनंद था, ये पता नहीं है। गोद में छोरा और शहर में ढिंडोरा। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। भगवान कहते हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। लेकिन हम क्या करें? सारी दुनिया जा रही है मंदिरों में, हम नहीं जाएं? ये क्या भेड़ चाल चल रहे हैं? हम वृंदावन जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं, शर्मा जी रोज जाते हो बिहारी जी के? मैंने कहा हाँ, रोज आते हैं बिहारी जी। अरे जाते कहाँ है बिहारी जी हमें छोड़ करके? उसे खोजने जब जाए जब वो खो गया हो। आप बताओ, भगवान कहीं खो गया हो तो उसे खोजने जाएं। फिर हमने गुरु क्या धारण किए? हमने गुरु धारण नहीं किए, हमने ब्रह्म पाल लिया है। हर व्यक्ति तलाश रहा है कोई ऐसी उल्लू की लकड़ी गुरु घुमा दे, मेरा कल्याण हो जाए। अरे बाबा, किसी तांत्रिक से, किसी ज्योतिष से ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ये तो संत महात्माओं से मिलता है। जहां खोया वहीं खोजो। अच्छा सोचो, खोजने वाला कौन? आप कहते हो मैं स्त्री, मैं पुरुष। अच्छा, अब बताओ, जब यही पता नहीं कि तुम कौन हो,
तो खोज क्या होगी? खोज भी गलत होगी। अभी मैंने कहा ना, कार्तिक का महीना आ रहा है, देखो कितनी लाखों स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी, करोड़ों नहाएंगी, तो भी बड़ी बात नहीं। मिलेगा किसी को कुछ नहीं, नतीजा ठन ठन गोपाल है। अब ये बात नोट करो, जहां खोया वहीं खोजो। खोज रहे हो वहां जहां तुमने खोया नहीं, बाहर तो तुमने निश्चिंत नहीं खोया। सब नोट करो, कहीं भीतर ही कोई स्वाद था, और वो स्वाद भी तुम्हें पता है। बड़ा भारी भ्रम है जीवन का। उसके बाद पता है क्या महसूस होगा? मैं इतना मूर्ख कैसे था। मैं इतना मूर्ख कैसे था कि मैं बाहर खोजता रहा, और जब मिलेगा आपको अपने अंदर ही मिलेगा। निवेदन करना मेरा कार्य है, आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। लेकिन ये भी आपको बता दूं, भ्रम मरेगा नहीं। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं मंदिर मत जाओ, तीर्थों में मत जाओ, घूमने मत जाओ, लेकिन तुम उस आनंद के साथ जाते हो, भाई इतना जान लो। जब आंख से मूर्ति के दर्शन करते हो तो आत्मा दर्शन करती है कि शरीर दर्शन करता है? शरीर तो मुर्दा है, वो कैसे दर्शन करेगा? हाँ, ये हमें ज्ञान नहीं होता। कोई स्त्री बन के दर्शन कर रही है, कोई पुरुष बन के दर्शन कर रहा है, कोई महात्मा बन के दर्शन कर रहा है। मैं आप लोगों को जो पाया है वो बांटना चाहता हूं। जो कुछ मैंने पाया संत महात्माओं से, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। हम अकेले होने से डरते हैं, अनाथ होने से डरते हैं। अकेले कभी होगे नहीं, अनाथ कभी होगे नहीं। बताओ, मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब भी कोई किसी नारी को अपशब्द कह के, विधवा कह के संबोधित करता है। उसका प्रीतम, उसका परमात्मा, परम पति अंदर बैठा हुआ है। अरे ये मूर्ख लोग बाहर शरीर के पति को मर जाने के बाद कहते हैं विधवा हो गई है। अरे शरीर विधवा हो गया, वो तो आत्मा है, उसका परमात्मा उसके अंदर बैठा हुआ है। पूरी एकाग्रता से सुने और समझने का प्रयत्न कीजिए। सब सोचिएगा भगवान के साथ तुम्हारा संबंध कैसा है, बस। जैसा तुम्हारा भगवान के साथ संबंध है वैसी तुम्हारी भक्ति है, वैसा तुम्हारा प्रेम है। हमारा संबंध है सुबह उठाने का, रात को सुलाने का। नहीं, नहलाने धुलाने का, खिलाने का भी है। अच्छा, तुमको तो वो नहलाता है। देखो कमाल की बात, जब तुम बाथरूम में जाके नहाते हो, तुमको क्या लगता है? कोई पूछे नहाया है? हाँ नहाया। कैसे नहाया है? अपने हाथों से। ये मुर्दे शरीर में हाथ कहां कैसे चल पड़े? प्रत्येक कर्म परमात्मा करता है, लेकिन हमारा अहंकार नहीं मन खत्म होता।
हमारे स्टेटस के ऊपर मैंने कुछ डाला तो कल हमारे एक मित्र की बेटी का फ़ोन आया कि अंकल जी आपने ये जो डाला इसका अर्थ बताइए। मैंने कहा जब तक करता हो तब तक दुख भोगता हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अष्टावक्र जी ने कहा कर्ता भाव खत्म तो दुख खत्म। अब आप सोच लो, सब कहते हैं मैं नहा के आ रहा हूं अभी, किसने नहलाया ये नहीं पता। ये मुर्दा शरीर कैसे नहलाएगा तुमको अगर अंदर प्रीतम ना हो, परमात्मा ना हो। आप मुझे कोई पल बता दीजिए कि भगवान को तुम छोड़ के कहीं जाते हो। हमें अभी भगवान के साथ जुड़ना नहीं आया है। एक बार ट्रेन के अंदर एक स्त्री बैठी हुई थी, उसके ठाकुर जी मंदिर में घर में विराजमान थे। वो वहीं पर आंखें बंद करके मानसिक सेवा में भगवान को नहला रही थी, भगवान को वस्त्र पहना रही थी, भगवान का भोग लगा रही थी और आंसुओं से रो रही थी। किसने पूछा माँ जी क्या दुख है? बोली अरे मैं अपने लाला को भोग लगा रही थी और वो मेरे मुंह में दे रहा था। अब बताओ ये भाव हमारे अंदर आते हैं कभी? नहीं नहीं, हम तो बना के कढ़ाई में हलवा और भगवान जी के सामने रख के प्लेट में खुश हो जाते हैं, हमने भोग लगा दिया है। आपसे भगवान कभी अलग रह सकता है, लेकिन विश्वास नहीं होता हमारे मन में। ऐसा भ्रम जंजाल हमने पाल रखा है। अब मैंने इसीलिए कहा बस इतना सब जने सोचो भगवान के साथ तुम्हारा संबंध कैसा है। बस पिता का है, माता का है, पति का है, मित्र का है, प्रेमी का है, प्रेमिका का है, ये मत समझना। क्या आप अपने भगवान को प्रेमिका नहीं बना सकते? स्वामी का है, दास का है, जो तुम्हारा मन करे। भक्ति की बात यहीं से स्टार्ट होती है। और आप हम लोगों को भक्ति क्या नजर आती है? हम सुबह सुबह दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेते हैं, भक्ति हमारी। अरे खाते हो तो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, तुम भोग लगाते हो, अपने मुख में डालते हो, इसी में तो ब्रह्म बैठा हुआ है। ये ज्ञान नहीं है हम लोगों को। भक्ति की बात बहुत विलक्षण है, बड़ा लगता है आसान है। हम भक्त का, अरे प्रेम से आसान कोई चीज नहीं और इससे विलक्षण कोई चीज नहीं। और इसका सारा बेस जाता है संबंध पर। अच्छा, संबंध किससे बनाओगे? शरीर से संबंध परमात्मा का होता नहीं, आत्मा का ज्ञान हमें होता नहीं। फिर हमें गुरु की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? इसीलिए आवश्यकता पड़ती है हमारा भ्रम मिटे और ज्ञान हो। भ्रम मिटे, इसलिए मैंने निवेदन किया भगवान के साथ तुम्हारा संबंध कैसा है। भक्ति की बात बड़ी विलक्षण है, इसको केवल नेति नेति करने से नहीं समझ में आ सकते। ये जीवन का निर्माण है। अब जो बात बताने जा रहा हूं जरा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मीराबाई, बताओ, मैं कोई सतयुग की बात नहीं कर रहा, त्रेता युग की बात नहीं कर रहा, द्वापर की बात नहीं कर रहा, कलयुग की बात कर रहा हूं। मीराबाई जब वृंदावन में जीव गोस्वामी के पास गई, बहुत बड़े संत हुए जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ने कह दिया हम स्त्रियों से नहीं मिलते। देखो ऐसे भी ब्रह्मचारी हैं, हम स्त्रियों से नहीं मिलते।
मीराबाई को जीव गोस्वामी ने कहा, हम स्त्रियों से नहीं मिलते। उसी समय, अब ध्यान से सुनिएगा, मीराबाई ने कहा, भाई वृंदावन में तो एक पुरुष है, वृंदावन में तो एक पुरुष है और वो है श्री कृष्ण। वो दूसरा जीव पुरुष बनकर कहां से आ गया? बाकी तो सब आत्मा है। आप सब सोच लो, हमें कितना बड़ा अहंकार है। हम पुरुष हैं, ये स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, ये स्त्री हैं। ये छोटा भ्रम नहीं है, हमारा छोटा पाप नहीं है। बहुत बड़ा धोखे में आप और हम लोग। आप और हम लोग बहुत बड़े धोखे में हैं। तो मीराबाई ने कहा, वृंदावन में एक पुरुष, वो श्री कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? परमात्मा दो नहीं होते। सब रोट लो इन बातों को। आपने परमात्मा के नाम अनेक हजार लाख करोड़ रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमात्मा अनेक नहीं होते। तो मीराबाई ने जैसे जीव गोस्वामी को ये बात कही, अब बताऊं क्या कहा? अस्थियों का पुंज बटोर करके, ये हड्डियों का ढांचा पुरुष का लेकर के एक झूठा अभिमान धारण करना कि जीव बैठा हुआ है। जीव गोस्वामी इतना सुनते ही झट बाहर आए, अब मीराबाई के चरणों में गिर पड़े। आप सोचिए, मीराबाई के चरणों में गिर पड़े। और जीव गोस्वामी वो बता रहा हूं, जो भक्ति के बहुत बड़े आचार्य कहलाते हैं कलयुग के अंदर। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे ये। एक झूठा अभिमान धारण करके ये जीव बैठा हुआ है। जीव तो चींटी के अंदर भी जीव बैठा हुआ है। आप मुझे बताइए, आत्मा तो चींटी में भी है, हाथी में भी है, ब्रह्मा में भी है, देवताओं में भी है, लेकिन ज्ञान किसको होता है? ये इसी के लिए शरणागति की आवश्यकता है। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।